डाउन साइजिंग कहानी के शुरुआत में बताया जाता है साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे इंसान को छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम होता है डाउन साइजिंग। इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। डाउन साइजिंग का बनाने का मकसद ये था कि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी, इसी वजह से रिसोर्सेज भी कम पड़ रहे थे। इसीलिए साइंटिस्ट ने यह बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाए और रिसोर्सेज भी कम नहीं होंगे, क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता जितना बड़े इंसान यूज़ कर सकते हैं। एक बार जिस इंसान पर डाउन साइजिंग अप्लाई कर दी जाएंगी उसे फिर दोबारा बड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब इंसान परमानेंट छोटा रह जाएगा और जितने भी बच्चे पैदा होंगे आने वाली जनरेशन के वो भी छोटे ही होंगे। अब इस दुनिया में ये टेक्निक वायरल हो जाती है, कुछ लोग को ये अच्छी लगती है और कुछ लोग को ये बुरी लगती है। जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो छोटे हो जाते हैं और साइज़ में छोटे होने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जब ये दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी ये काफ़ी अच्छी लगती है और भी टाइम के साथ साथ इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कई बार पॉल ये सोचता है कि वो डाउन साइजिंग टेक्निक को अप्लाई कराएगा पर उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है। वहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो कि इस टेक्निक को यूज़ करके छोटा होकर अपनी लाइफ में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं। वो अपने फ्रेंड से काफ़ी बातें करता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड सबको बताता है मैं डाउन साइजिंग को अप्लाई करके काफ़ी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, अब मैं लाइफ में काफ़ी खुश हूँ। पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत कम थी, अब वही प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी अब मैं एक अमीर आदमी बन गया हूँ। यह सुनकर पॉल और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते और वो दोनों भी डिसाइड करते हैं कि ये टेक्निक अप्लाई कराएंगे। फिर पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और ज़्यादा जान सके। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे होंगे एक ही बिस्किट काफ़ी होंगे जिससे वो बिस्किट कई दिनों तक खा सकते हैं, यानी इनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। एक लेडी पॉल को बताती है जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएंगी, जिसे सुनकर पॉल काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन छोटा हो जाने के बाद वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इनके रिलेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे, तो इसलिए इनका रिश्ता इनके रिलेटिव से टूट जाएगा और इनके साथ साथ बॉडी में कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगी होंगी तो उसे भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में सिर्फ ह्यूमन बॉडी को छोटा किया जा सकता है, उसके साथ लगी और कोई चीज़ नहीं। वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। पॉल के दांत में एक मेटल की चीज़ लगी होती है और वो उसे निकाल देता है। पॉल और उसकी वाइफ रेडी हो जाते हैं, वो एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। वो कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे होने के बाद ही मिलेंगे। पहले पॉल पर डाउन साइजिंग अप्लाई की जाती है, वाइफ पर नहीं। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है, एक डॉक्टर बटन को प्रेस कर देता है, तभी डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू होता है। पॉल के साथ वहाँ और लोग भी शामिल थे, वो सब छोटे हो जाते हैं। पॉल छोटा होकर एक बिस्तर पर लेटा होता है जहाँ पर एक नर्स बिस्किट लेकर आ जाती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता और वो अपनी वाइफ को कॉल कर देता है। पॉल की वाइफ बताती है कि मैंने इस प्रोसेस को कैंसिल कर दिया है, यानी कि वो डाउन साइजिंग को अप्लाई नहीं करवाना चाहती। असल में जब पॉल के वाइफ के बाल काटे जा रहे होते हैं तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ, क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ। फिर उसे इस बात का रियलाइज़ होता है कि फिर वो अपने रिश्तेदारों से कभी नहीं मिल सकती, इसलिए उसने ये कैंसिल कर दिया। पॉल को इसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब वो छोटा हो गया, दोबारा वो बड़ा नहीं हो सकता। और इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं क्योंकि अब वो साथ नहीं रह सकते। फिर पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी और जगह चला जाता है और ये जगह ख़ास तौर पर डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल वहाँ बिल्कुल अकेला रहता है, उसके साथ कोई फ्रेंड नहीं है। फिर टाइम गुजर जाता है, पॉल अपने वाइफ को डाइवोर्स दे देता है। फिर अगले दिन वो न्यूज़ देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें तकरीबन 15 डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज़ करके यहाँ आ रहे थे, लेकिन उनमें से सब लोग मर गए थे सिवाय एक लड़की के। फिर पॉल एक पार्टी के बाद अपने घर आकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जो कि उसने न्यूज़ में देखा था। वो लड़की रूम को साफ कर देती है और पॉल के लिए खाना भी बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पॉल भी अकेला रह रहा था, इसलिए उस लड़की को यहाँ भेज दिया गया। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। और हमें वही एक टूटा फूटा एक एरिया दिखाया जाता है और ये भी एक छोटे लोगों का एरिया था। और ये वो लोग होते हैं जिसने डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज़ तो किया लेकिन इलीगल तरीके से यूज़ किया,
इसलिए वो लोग यहाँ रह रहे हैं। मतलब उन्हें डाउन साइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पॉल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से ये टेक्निक को बनाया गया था, जो साइंटिस्ट ने सबसे पहले खुद पर अप्लाई किया था। वो भी वहीं रहता है और पॉल उसे जानना चाहता है क्या वो किसी चीज़ से दोबारा बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट कहता है, मैंने बड़ी मेहनत से इस दुनिया को बचाने के लिए एक टेक्निक बनाई थी, लेकिन असलियत यह है अब तुम दोबारा बड़े नहीं हो सकते, अब तुम ऐसे ही छोटे रहोगे। पॉल समझ जाता है कि अब वो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुश था। उसे उसकी ज़िंदगी में एक पार्टनर मिल गया था और वो लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इसे ऐसे डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं आ सकता और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। पॉल कहता है कि नहीं, ज़मीन ख़त्म होने के साथ साथ मैं भी ख़त्म होना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारना चाहता हूँ। फिर वो अपनी जगह पर वापस आकर उस लड़की के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारता है।